आज ये लोग मजलिस पर इल्जाम, मजलिस पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगाएंगे। अरे तेरे जैसे 56 आके चले गए, हमको भगा भागे वैसे दिख रहे हैं, बड़े बड़ों को भगा दिए। कभी आ जाए यहाँ पे भी भगा के बताएंगे भागना किसको बोलते हैं। ना निजाम भागे थे ना ओवैसी भागेंगे। अरे ये एक ओवैसी क्या, 1000 नस्ल मेरे बाद भी यहाँ पर रहेगी। मोदी से, बीजेपी से, आरएसएस से, संघ परिवार से लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर हमारे जिस्म के टुकड़े भी हो गए तो हम भागेंगे नहीं। इसी मिट्टी में हमारे टुकड़ों को जो आ रहा मजलिस क्या करी पूछते हैं। हिंदुस्तान का वजीर आजम चंद्रायन गुट्टे के एमएलए की तकरीर को सुनता है, घबराता है। बेशक इस रियासत का हर चीफ मिनिस्टर हमारी आवाज पे मुतवज्जो होता है, हमारे मसाइल को सुनता है, हमारे मसाइल को हल करने पे मजबूर होता है। तो हमारे सामने हमारे मसाइल पर झुकता भी है। तो क्या गलत है? रेड्डी साहब आए, झुके, सब झुके हमारे मसाइल पे। झुकाना, झुकना क्या अनपार्लियामेंट्री वर्ड है? क्या गैर दस्तूरी लफ्ज है? क्या गलत है? राजशेखर रेड्डी झुके, रोशैया झुका, चंद्रबाबू नायडू झुका, कांग्रेस की आखिरी किरण भी झुकी और खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हालिया अरसे की चाय की तकरीर के बाद, उस तकरीर के बाद हिंदुस्तान का वजीर आजम भी झुकने पर मजबूर हुआ और बोला क्या अनाप शनाप बात करते। अरे ये ताकत है। ताकत किसके पास है? अरे ताकत हमारे पास है। और ताकत क्या है? ताकत ईमान की ताकत है, इस इत्तेहाद की ताकत है, ये दुआओं की ताकत है, ये जज्बे की ताकत है। आज अगर कोई समझ रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी कमजोर है तो ऐ नादानो, अकबर ओवैसी कमजोर नहीं है, भागने वालों में से नहीं है। मालिया भाग गया, मेहर चौकसी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, सब भाग गए। कहां भागे? लंदन भागे। ये हैदराबाद का ये मर्द है जो लंदन से वापस आया। क्या डरा? क्या डर था चेहरे पे? क्या खौफ था? अरे मुस्कुराते मुस्कुराते जेल गया और जब जेल से निकला तो मूछ तनाते तनाते आया। क्या नहीं आया? अभी भी डर रहा हूं, समझ नहीं? अरे नहीं, अरे ये नौजवानों की इज्जत है, ये नौजवानों का जोश है, नौजवानों का जुनून है, नौजवानों का जज्बा है, तो मेरे बुजुर्गों का वक़ार है, तो मेरी माँ और बहनों की दुआ है। ये सर कट सकता है लेकिन कभी झुक नहीं सकता। ये सर कभी झुक नहीं सकता। अगर तुम समझ रहे हैं कि डर जाएंगे, जेल में डाल देंगे, अरे डाल दो ना। जेल से डरता हूं, ना हथकड़ी से, ना पैरों की बेड़ियों से। डर है तो सिर्फ इस बात का कि जब मर जाऊंगा तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अरे ये जो काम मैं कर रहा हूं, ये दुनिया के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, आपकी इज्जत के लिए नहीं, या आपसे इज्जत कमाने, तारीफ कमाने के लिए नहीं, ये मेरी आखिरत का सौदा है। और आपका एहसान जो मेरे और मेरी औलाद पर है कि एक नहीं 2-2 मर्तबा एहसान किया। एक मर्तबा तो मुझे कामयाब किया, दूसरा जब 3-3 गोलियां, तलवारें, चाकुओं से दवाखाने में मौत से लड़ रहा था तो उस वक्त
मौत के दरवाजे से मुझे खींच कर ले आए, ये आपका एहसान है, नौजवानों का एहसान है, बुजुर्गों का एहसान है, मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों का एहसान है। कई घरों में माँ बहन रोजा रहे, नौजवान रोजा रहा, कई हमारे भाई काबे का तवाफ कर रहे थे, मदीने में अपने मारूजे पेश कर रहे थे। अरे ये दुआ इतनी बड़ी है, इसका बोझ इतना ज्यादा है कि अकबरुद्दीन अवैसी और उसकी औलाद अपने जिस्म की चमड़ी भी निकाल के उसके जूतियां बनाकर आपके पैरों में पहना दे, तो तब भी मैं आपके दुआओं के एहसान का हर्ज नहीं अदा कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आप मुझे अपना हबीब बुलाते हैं तो मेरी नजर में आप मेरे मोहसिन हैं। ये हबीब के मोहसिन ये अवाम है, और ये हबीब अपने मोहसिनों को कभी नहीं भुलाएगा, कभी नहीं भुलाएगा। अपनी आखिरी सांस तक भी आपके हक के लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपकी शान के लिए, आपकी शौकत के लिए, आपकी अजमत के लिए लड़ते रहेगा। अगर कोई समझता है कि वो हमारे वजूद को खत्म कर देंगे तो याद रखो, जब तक सांस है तो अपने वजूद का एहसास बार 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 दिलाता रहूंगा, दिलाता रहूंगा, दिलाता रहूंगा। जब तक जिंदा हूं अपने वजूद के जरिए तुमको ललकारता रहूंगा, बेबाकी के साथ बिजली की तरह गरजता रहूंगा और बिजली की चमक की तरह अंगार बनकर उन सब पे गिरूंगा जो हमको खत्म करना चाहते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी की जबान कभी रुकने वाली नहीं है, कभी बंद होने वाली नहीं है। अरे सिर्फ 15 मिनट हिल गए, अरे तुमको तो आदत है 70 वर्ष से बोलते आए, बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं। लेकिन चंद्रायन गुट्टे से, इस हैदराबाद से एक आवाज उठी और बोलने लगी तो तुम सुन नहीं सके। जब सुन नहीं सकते तो याद रखो, उतना ही बोलो जितना सुनने की ताकत हो, उतना ही जुल्म करो जितना सहने की सकत हो। नहीं तो अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। वो दिन गया जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे, वो दिन गया, अब दिन आया है हम बोलेंगे और तुमको सुनना पड़ेगा। बोलेंगे बराबर। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक ताकत है, खुदारा इस ताकत को मजबूत करो, इस ताकत को और ताकतवर बनाओ। आज वक्त और हिंदुस्तान के हालात बड़े नाजुक हैं। बार बार चीख कर हमसे यही कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। ये बीजेपी आज क्या कर रही है? ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आप पर हमला कर रही है, आपके शरीयत पे हमला कर रही है, आपके दस्तूरी हुकूक पे हमला कर रही है।